नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का क्राइम स्टोरी में स्वागत है। मैं फरीद अख्तर और आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी की ये घटना है। अगर बात किया जाए तो गांव जमानत कला की घटना है दोस्तों। जमानत कला की ये एक मोहल्ले में दो जो जमानत कला गांव है वहाँ पे मोहल्ले में दो लड़के रहते हैं दोस्तों, और बचपन से काफ़ी मित्रता रहती है। एक ही दोस्त क्यों कर देता है अपने दूसरे दोस्त का दिन दहाड़े बांका से कत्ल काट कर। तो इस घटना पे आज संबंधित कहानी आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टेड कहानी है दोस्तों। क्या गलती इंसान से हो जाती है तो अपने ही अपनों का कत्ल कर देते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ध्यान रख के तभी कदम करना चाहिए। आइए, ज़िंदगी में बहुत सी बातें ध्यान रख के तभी कोई कदम उठाना चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। दो लोग बचपन से आपस में बहुत मित्रता थी, साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। हाई स्कूल इंटर भी किए और पढ़ने में ज़्यादा तेज़ ना होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं दोस्तों। और पढ़ाई छोड़ने के बाद में वो लोग वहीं लखीमपुर खीरी में काम की तलाश में रहते हैं और छोटा मोटा जो भी काम पाते हैं किया करते हैं दोस्तों। पढ़े ना होने के कारण, ज़्यादा दिमाग ना होने के कारण, कोई ज़्यादा बड़ा काम ना करने की वजह से वो लोग जाते थे, दिन में मजदूरी करके शाम को चले आते थे दोस्तों। मित्रता भी ऐसी थी कि जहाँ जाते थे साथ ही जाते थे। तो दोनों का प्लान हुआ, चलो चलते हैं दिल्ली, वहाँ कोई रोज़गार किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के लिए आसानी से बसें मिल जाती हैं, तुरंत दिल्ली पहुँच जाइए, कम से कम किराया लगता है। लखीमपुर खीरी से दिल्ली नज़दीक भी है दोस्तों, ज़्यादा दूरी नहीं है। मान के चलिए लखीमपुर खीरी से अगर दिल्ली जाना है तो मुश्किल से 500 किलोमीटर या 450 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो लोग आसानी से बैठते हैं और 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाते हैं। अपना वहां उतरे और जो जानने वाले होते हैं कहीं ना कोई काम लगवा देते हैं। दोनों साथ साथ गए दिल्ली और काम भी करने लगे। काम किए, अच्छा काम किए, 1 साल तक 2 साल तक, मतलब आते जाते रहते थे, काम साथ साथ में किए। फिर दोनों की शादी हुई दोस्तों, शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों का फिर वही रोज़गार रहता है, बाहर का ही आना जाना रहता है और दोनों फिर प्रदेश चले जाते हैं। दोनों की शादियाँ हो जाती हैं, समय बीतता जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। ज़िंदगी बहुत अच्छी सी चल रही थी, कम ही कमाते थे लेकिन परिवार भी अच्छा था, दोनों का खुशहाल थे। दोनों के 2-2 बच्चे भी थे दोस्तों और उम्र तब तक बीतती गई। मान के चलिए 30-30 साल के दोनों, 30 साल के दोनों ये हो गए थे। दोनों के 2-2 बच्चे थे, किसी के 2 साल का एक बच्चा था, कोई 5 साल का एक बच्चा था। तो इस तरीके से दोस्तों ये दिल्ली से घर वापस एक बार आ रहे थे तो दूसरे ने कहा कि हमारे घर पे ये सामान दे देना, और वो सामान गए दिए। वहाँ पे उनकी औरत से पहले से भी मुलाकात होती थी, अब वो सामान दिए। कैसे क्या दोनों में मतलब बातचीत हुआ होगा कोई चीज़, और वो यहीं पे रुक गए, वापस दिल्ली नहीं गए थे। सामान लेकर आए थे तो रुक गए थे, वो दिल्ली में ही थे। तो दोनों से कुछ मेल मोहब्बत हो गया, प्यार मोहब्बत, दोनों में बातें होने लगी और फिर समय बीतता गया दोस्तों। ये बातें होने लगी और मुलाकात भी होने लगी। ये बात जब फ़ोन पे होती थी तो कोई भी, जाहिर सी बात है, अगर कोई फ़ोन पे बात करेगा तो उसको शक होने लगता है। उनके पति को शक हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार जब पता चला कि इनसे बात कर रही थी तो थोड़ा गुस्सा भी और आपस में दोस्तों में मनमुटाव होने लगा। फिर उसके बाद में ये प्रदेश चले गए, वहीं दिल्ली चले गए और वो घर पे आए। तो जब घर पे रहते थे तो इनका कभी कभी फ़ोन आ जाता था, वो देख लेते थे। तो इनका शक बढ़ने लगा, जो दोस्त थे इनका शक बढ़ने लगा कि क्या बात है, हमारी बीवी के मोबाइल पे इनका नंबर हमेशा फ़ोन आता रहता है। फिर 2-3 महीना बीता, जब वो घर पे आया 2-3 महीना बीता और दोस्तों ये भी फ़ोन पे फ़ोन करते रहे। बात बिल्कुल उसको डाउट हो चुकी थी कि हाँ कोई ना कोई बात है। वो बोले इनकी बीवी से कि हम होली के टाइम आएंगे और दिल्ली से होली के टाइम आएंगे, मुलाकात करना है। तो वो बोली कि ठीक है, आइए, मुलाकात होगी दोस्तों। और उधर जो दोस्त था उनका, उसको बात कंफर्म हो गई थी कि ये मेरे जो बीवी है उससे बात कर रहे हैं और कोई ना कोई दोनों में चक्कर है। तो जब ये बात कंफर्म हो गई थी और उसको क्लियर हो गया, वो आए, वहाँ दिल्ली से आए, फिर इनसे मिलने गए, लेकिन ये मनमुटाव था, शक था, तो उतने अच्छे से नहीं मिले। और फिर उसके बाद में दोस्तों
होली का टाइम था, गेहूँ भी लगा रहता था। तो गांव में जब गेहूँ लगा रहता है, जो गेहूँ की फसल, तो इस टाइम यही सन 2024 की घटना है और होली की ही बात है। तो वो व्यक्ति जिसकी बीवी से उनका चक्कर चल रहा था, वो व्यक्ति अपना खेत रखाने के लिए चले गए थे। वो व्यक्ति अपना खेत रखाने के लिए चले गए थे और ये गए थे, जब वो चले गए तो इन्होंने फ़ोन करके बुला लिया कि वो खेत को गए हैं और आप घर पे आ जाइए। वो खेत को चले गए थे, ये घर पे पहुंच गए, मुलाकात हुई, चले आए। ये बात किसी दूसरे ने उनसे बता दिया कि जब आप खेत को आए थे तो तुम्हारे घर पर तुम्हारा दोस्त तो गया था और काफ़ी देर बाद निकला था, क्या बात था। तो ये जानकारी जब, तो और दिमाग इनका चढ़ गया, तड़क गया। ये आए, अपने वाइफ से पूछे, पत्नी से, कि क्या वो आया था। ये उन्होंने कहा कि हाँ आए थे, लेकिन चले गए थे, तुम्हें पूछ के बस लौट गए थे कि हैं कि नहीं है, और यहाँ पे तो नहीं रुके थे। उन्होंने भी झूठ बोल दिया। तो वो मतलब जब झूठ बोल दिया तो उसने कहा अच्छा हो सकता है ये झूठ बोला हो कि 1-1.5 घंटे बाद गए। वो फिर दूसरे दिन खेत रखाने गया, ये फिर उन्हें बुला ली कि आ जाइए घर पे। वो गया तो वो जैसे वो गया था, ये बुला ली, आ गया। वो व्यक्ति फिर बता दिया उससे कि भाई तुम जैसे खेत रखाने के लिए चले जाते हो, ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे आता है, कुछ हमें गड़बड़ लगता है। उसको गुस्सा आता है, दूसरे दिन अपनी बीवी से मार कर पूछता है, एक दो झोपड़ा मार के पूछता है कि आया था घर पे। तो बोली थी नहीं, कोई झूठ तुमको बता देता है, नहीं वो घर पे नहीं आया था। उस दिन उसका दिमाग बहुत ख़राब था और वो तीसरे दिन जब खेत रखाने के लिए गया और खेत में बैठा हुआ था और ये फ़ोन करके उसको बुला लिए। तो वो बोला कि आज नहीं, हम नहीं आएंगे, आज हमें कुछ शक लग रहा है, क्योंकि तुमको कल मारा पीटा भी है, तो आज ना आए यही बेहतर है। तो दोस्तों उस दिन वो नहीं गया और वो व्यक्ति जो देख रहा था वो उस दिन भी उसको ताड़ रहा था, तो वो बताया आज नहीं आए हैं। दोस्तों कि आज ये नहीं आए हैं, तो चलो देखते हैं कल। और कल जैसे फिर फ़ोन किया कि वो गए हैं, आ जाइए। जैसे दोस्तों जब कोई चीज़ नज़र से, दिमाग से गिर जाती है कोई बातें, तो फिर कुछ दिखता नहीं है। वो फ़ोन करके जैसे उनको बुला लिया और वो जैसे आए, बाद में ये बंदा जो था उस दिन उसने बाहर से सिटकनी लगा दी। सिटकनी लगाने के बाद में गया, उनसे बोला कि अब आप घर पे जाइए और देखिए आपके घर पे कौन है। दोस्तों वो वहाँ से घर आया, रात के 11 बज रहे थे। घर आया, बोला दरवाज़ा खोलो। ये सोची कि क्या बात है, क्योंकि वो रात में खेत रखाता था, सुबह के टाइम आता था, साढ़ खेत चल लेते हैं। वो सोची कि आज तो लग रहा है कि पकड़ जाएंगे। उसने तुरंत इनको एक बक्सा खोला और बक्से के अंदर रजाई थी, रजाई के अंदर इनको बंद कर दिया। दोस्तों उस रजाई के अंदर इनको बंद कर दिया और गई दरवाज़ा खोली, तो दरवाज़ा खोलने में लेट लग गया था, तो वो खफा हो गया। वो जब अंदर आया तो वो नहीं मिले तो सब तरफ देखा दाखा, उसको शक हुआ कि शायद वो भाग गया। जब ये बात हुआ कि लगा कि भाग गया, तो दोस्तों वो उस दिन नहीं गया। वो फिर रात में घर पे रुक गया, खेत रखाने के लिए नहीं गया। जो दोस्त था घर पे रुक गया। अब ये बक्से के अंदर बंद थे तो काफ़ी, जब 2-3 घंटा बीत गया, इनको बक्से में दिक्कत होने लगी और मौका मिल नहीं रहा था कि वो कैसे इनको निकाल दे। सुबह के टाइम वो मैदान के लिए बाहर निकले, तो मैदान मतलब लैट्रिन के लिए वो आदमी जब बाहर निकला तब इन्होंने खोल दिया उसका, वो रजाई से बाहर निकाल लिया उसको। और ये बाहर निकले, फिर उसके बाद में तुरंत वापस आ गए, मैदान नहीं गए तुरंत। दोस्तों ये वापस आ गए, मैदान के लिए बाहर निकले, फिर इनका मन हुआ, फिर वो वापस आ गए। कुछ इनको डाउट था, मूड इनका बहुत ख़राब था, डिस्टर्ब चल रहे थे। और जब ये खेत रखाने जाते थे तो गन्ना काटने वाला जो होता है, एक हंसिया टाइप का बांका रहता है थोड़ा बड़ा, वो साथ में लेकर जाते थे। तो दोस्तों ये साथ में ही लिए हुए थे। वो रजाई से जैसे इनको बाहर निकाला और ये वापस आ गए, तब तुरंत वो फिर नहीं छुप पाया। और उसके बाद में धारदार तलवार से उसके ऊपर, बहुत ख़राब था। तो जो इनका दोस्त था, ना वहाँ पे दोस्त दिखा ना कुछ दिखा। इनके अंदर इतनी गुस्सा थी कि उसी बांके से हमला कर दिया और उस बांके से हमला करने के बाद में वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके सर में लग जाता है और पूरे जो पीठ पे रहता है, इतने बांके मारते हैं पूरा पीठ। वो औरत हल्ला मचाने लगती है, खौफ में लोग जुटते हैं, उस औरत के ऊपर भी अपने हमला कर देता है। तो औरत घायल होती है, उसको लखनऊ भेजा जाता है। और वो जो व्यक्ति था, जो कभी इनका दोस्त हुआ करता था और 4-6 ही महीने में दुश्मन हो गया और कत्ल भी कर दिया,
तो इतने बांके उसके ऊपर चलाए थे कि तस्वीर दिखाने के लायक नहीं थी दोस्तों। लोग देख के थर्रा जाते थे। 2 बच्चे इनके भी थे, 2 बच्चे उनके भी थे। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं करने से पहले कोई ये नहीं सोचता इसका अंत क्या होगा। गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ होता है, और जब उसका मर्डर हो जाता है, मर्डर करने के बाद वो व्यक्ति जेल चला जाता है। लेकिन जेल के अंदर अभी तो फ़िलहाल ये घटना सन 2024 की है, मार्च की। तो दोस्तों, अभी तो वो जेल के अंदर है, लेकिन साल खाड़ में वो छूट जाएगा। वो छूट जाएगा क्योंकि उसके घर के अंदर ही कत्ल हुआ था, और कत्ल घर के अंदर हुआ था तो उसमें ज़्यादा गंभीर धाराएं उसके ऊपर दरोगा नहीं लिख पाया। क्योंकि लिखा धारा, लेकिन वो छूट जाएगा। धारा तो लगी उसके ऊपर, मर्डर की लिखी, लेकिन वो छूट जाएगा क्योंकि घर के अंदर का मामला था। लेकिन उसके 2 बच्चे अनाथ हो गए, उसकी बीवी रह गई। तो दोस्तों, कोई भी घटना करने से पहले आप लोग सारी चीज़ें शुरू से लेकर लास्ट कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, अचानक लोगों से हो जाता है। तो ये घटना ऐसे घटी कि जब वो मौजूदा हालात में घर के अंदर ही मिल गए, तो दोस्तों वो ना कभी उनको टोका था कि हमारे घर क्यों आते हो, क्या बात है। लेकिन जब बात क्लियर हो गई, हाथ में हथियार था, औजार था, तो उससे हमला हो गया। हमला होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पूरे वहाँ जो 2-4 गांव 10 गांव में सन्नाटा फैल गया कि ये घटना ऐसे हो गई। तो कब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए कुछ पता नहीं। अपने आप को ध्यान में रखते हुए हर कार्य करिए दोस्तों, लेकिन ये सब कार्य से दूर रहिए। ज़्यादातर जितने भी मर्डर हुए हैं, लड़की के ही मैटर में मर्डर हुए हैं। कहीं लड़कियां मारी जाती हैं, कहीं लड़के मारे जाते हैं।